हेलो गाइस, क्या आप भी आपका होल्ड और फ्रीज से लेके इतनी सारी वीडियो में आपकी कोई हेल्प नहीं मिल रही है? मेल कर करके आप लोग बहुत थक चुके हो, कोई रास्ता कहीं से दिख नहीं रहा है। अगर आपके मन में हो रहा है कि साइबर सेल विजिट करने का सोच रहे हैं तो दो तीन बातों का मेरा ध्यान रखिएगा, वो आपके काम की ही बात होगी। पहली, अगर आपके अकाउंट में अगर होल्ड हुआ है, अगर अमाउंट छोटी है तो आप उसको छोड़ दें, आप बिंदास अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं। भविष्य में आपको कोई भी साइबर सेल से कोई नोटिस नहीं आने वाली है। अपने अकाउंट का लेयर पता कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आपका अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है और आपका अकाउंट लेयर 1 है तो बहुत दिक्कत की बात है। उस टाइम में आपको खुद ही साइबर सेल विजिट करके जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ते हैं अपने अकाउंट को तो फ्यूचर में आपको आप पे एफआईआर और जेल जैसी संभावनाएं बन सकती है। हालांकि ये कंफर्मली मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बन सकती है अगर आपका लेयर 1 में आ रहा है अकाउंट। तो लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने ऊपर जाते हैं आपके केसेस चांसेस बहुत ही कम धीरे धीरे होते जाते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट एक चैन और लीन में आता रहता है। आपको जैसे एक माला देखा है, उसके माला जैसे छोटी छोटी इसमें गोटियां लगी होती है एक माला में, उसी तरह अकाउंट का चैन भी उसी तरह आता है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ और अमाउंट कुछ ज़्यादा ही है और आप साइबर सेल विजिट करने में सक्षम है या आसपास में ही है तो आप विजिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब मैं साइबर सेल गया या जब मेरा भाई साइबर सेल गया तो वहाँ उनसे क्या क्या पूछताछ किए गए और कितनी देर बाद एनओसी वहाँ से मिला और उन्होंने वहाँ से क्या क्या वहाँ बातें हुई, आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूँ। और आप भी सब साइबर सेल जाना तो ये चीज़ें सारी चीज़ें लेके जाना। आज की वीडियो में मैं बात करता हूँ। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। भाई ने बोला करने का तो करने का। 1 के फैमिली कब कंप्लीट करवाओ, जल्दी कमेंट करके बताना। सब्सक्राइबर 650 हो गया आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी शुरू करते हैं। और लेयर 1 वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने फ्यूचर में ऐसे अगर आपको साइबर सेल से नोटिस आती है या कोई ऐसे ही आपको नोटिस है डाक पोस्ट से, बाई पोस्ट या आपके SMS बेकार है भैया, मैं तो टूट गया के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको कोई मैसेज आता है, वो आप वो पैसा देने के लिए रेडी रहना, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है और आपके किसी फ्रॉड के तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आए, भले वो गेम से ही क्यों ना आए, वो आपका पैसा है भी नहीं। गेम सब वाले भी कहीं कहीं फ्रॉड मनी उसके अकाउंट में आते हैं और वो आपके अकाउंट में विड्रॉल के माध्यम से आते हैं और साइबर सेल उस सबको जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको ट्रेस करती रहती है। तो सावधान रहें। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जब मेरा भाई जब साइबर सेल पहुंचा तो उसके साथ क्या क्या पूछताछ हुआ। सब चलो भाई देखो अपने काम। अगर पुणे साइबर का वो एड्रेस नहीं जानता था, सबसे पहले गूगल मैप का यूज़ किया। गूगल मैप के यूज़ करते करते उन्होंने वो पहले वहाँ साइबर सेल पहुँचा। साइबर सेल पहुँचते ही सबसे पहले वहाँ तो पता ही आपको, वहाँ सारी जब साइबर पुलिस स्टेशन है तो पुलिस तो वहाँ होगी ही। तो सबसे पहले मैंने उसे मैंने डॉक्यूमेंट के साथ अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और उस जो वहाँ का जो मेल है जिससे मैंने पुणे साइबर को जो मैंने मेल किया था, वहाँ का मेल का स्क्रीनशॉट रखा था और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स CPGRAM के अंतर्गत और RBI को जो मेल कर रखा था उसका स्क्रीनशॉट सब भी लगा के रखा था साथ में। और अपना बैंक स्टेटमेंट उसे अपने भाई को नहीं दिया था, वो मैंने सब मेल पे ही सब भेज के रखा था। जो अपने भाई को दिया था उसके हाथ में 2-3 चीज़ें थी। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड के जीरोक्स था, उससे जो मेल किया वो उसका स्क्रीनशॉट था और जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी CPGRAM जो जिसके अंदर सारे साइबर सेल कंट्रोल रहते हैं, उसको जो मैंने साइबर पोर्टल पर जब कंप्लेंट डाला ना, वहाँ का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेजा था। जब मेरा भाई वहाँ पहुँचा तो मेरे भाई से पूछा कि ये अकाउंट किसका है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे भाई का अकाउंट है और वो बिहार में रहता है। तो तुम इसे क्या लगता है? उसने बोला कि मैं उसका भाई हूँ। तो मेरे बारे में पूछताछ हो रहा था कि वो क्या करता है, वो पढ़ाई करता है, मतलब वो तो मेरे बारे में जब इतनी सारी डिटेल्स है कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, बिहार में मतलब रहता है और वो पढ़ाई करता है, इतनी दूर वो नहीं आ सकता, इसलिए वो मेरा भाई और मुझे यहाँ पे भेजा, क्योंकि जितना उसका जो अकाउंट फ्रीज हुआ जिस अमाउंट के, उतना वो आता तो उतना अमाउंट उसके खर्च हो जाते हैं। तो उन्होंने उसको बोला ठीक है तुम बाहर जाओ, 10-15 मिनट बाहर बैठो, मैं तुमको बुलाता हूँ। फिर 10-15 मिनट बाद जब मैंने मेरा मेल चेक किया, मैंने वहाँ क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट दिया था। अब बैंक स्टेटमेंट के साथ मैंने PDF का पासवर्ड भी दिया था, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के साथ PDF का पासवर्ड भी लगता है उसे ओपन करने में। तो उन्होंने फिर 10-15 मिनट बाद उसे फिर बुलाया, फिर चेक किया तो फिर उन्होंने बोला कि आपका जो अकाउंट में जो पैसा आया है कहीं फ्रॉड तरीके से पैसा आया है, तो इसमें जो पैसा 1000 रुपये आए हैं इसको मैं होल्ड कर देता हूँ, और जिसमें जो पैसा इससे जो ट्रांसफ़र हुआ दूसरे अकाउंट में, ये इसी का अकाउंट है, इसमें जिसमें वो ट्रांसफर हुआ 1000 रुपया, 1000 इसमें जो आया और इसने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, दोनों में 1000 रुपया अभी होल्ड ही रहेंगे। और फिलहाल के लिए उसने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम NOC दे देते हैं, लेकिन दोनों में 1-1000 रुपया होल्ड कर देते हैं और बाकी पैसा को तुम यूज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है सर। मैंने, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं उस टाइम में क्या करता, मैं इस टाइम में ये नहीं बोल सकता था कि जब मेरे एक खाते में 1000 रुपये होल्ड है तो दूसरे खाते में मुझे रखने की क्या ज़रूरत थी। तो जहाँ मेरे 10,000 12,000 रुपये पड़े हैं वहाँ 2,000 के लिए मैं क्या सोचूंगा। मैंने नहीं सोचा और मैंने बोल दिया कि ठीक है आप NOC दे दीजिए। मैंने मन में सोचा कि ठीक है मैं उसका बाद में देखता हूँ, पहले अनफ्रीज तो करवा लूँ, मैं पहले जो पैसा फंसे मैं उसको निकलवा लेता हूँ पहले।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है वेट करो। 10 से 15-20 मिनट बाद काफ़ी लगभग आधा घंटा बैठना पड़ा उसको। मैं भी कॉल होल्ड पे ही था, मैं बातें सुन रहा था उसकी। तो आधा घंटा होल्ड पड़ा तो उन्होंने बोला ठीक है 2 दिन बाद ठीक है तुम जाओ। एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, साइबर सेल के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है आपको गिरफ्तार करने की या आप पे कोई एफआईआर करने की। हाँ, अगर आप लेयर 1 में आते हैं तो आपसे कड़ी पूछताछ हो सकती है, लेकिन लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना ऊपर लेकर जाइए आप लेयर में जाते चले जाइएगा, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। BNSS के अंतर्गत उसको साइबर सेल के पास ये अथॉरिटी होती है सिर्फ जांच पड़ताल पूछताछ करने की। उसे कोई जेल में, अगर आप ये सोच डर रहे हो कि मुझे वो साइबर से जेल में डाल देगी, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, ऐसा कुछ नहीं भाई, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और लेयर 1 नहीं होना चाहिए, मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं अपनी वीडियो में ये भी बोल रहा हूँ कि लेयर 1 नहीं होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 रहता है तो आपको डायरेक्ट पैसा नहीं आता है फ्रॉड का। आप लेयर 1, लेयर 2, 3, 4 से आप ट्रांसफर होकर आता रहता है, तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसी में। इसीलिए तो जब उन्होंने NOC भेजा तो उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद अकाउंट चेक कर लेना। 2 दिन बाद अकाउंट जब मैंने चेक किया तो अनफ्रीज नहीं हुआ था। तो मैंने दोबारा मेल किया तो मुझे डायरेक्टली कॉल ही आ गया पुणे साइबर से। व्हाट्सएप से कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइम में गलत अपने जो जियो पेमेंट बैंक का ना गलत मेल दे दिया था मेन बैंक का, तो पता नहीं वहाँ से नहीं हो रहा था। तो मेरे कॉल आया व्हाट्सएप से, तो मैंने व्हाट्सएप से फिर सब बैंक का स्टेटमेंट भेजा और जियो का एक ऑफिशियल नोडल ऑफिस का मेल होता है, मैंने वो मेल दिया तो वहाँ से NOC उसको दिया गया। फिर मैंने बैंक का कॉल किया तो पता चला NOC वहाँ से रिसीव हुआ, फिर जाके मेरा अकाउंट अनफ्रीज हुआ। अगर आपका अकाउंट अगर होल्ड पर है, अमाउंट छोटा सा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। 1000, 1500, ऐसे 1700, 800, 900 ऐसे जो 1000, 2000 जो आप मतलब अफोर्डेबल जिसकी आप थोड़ी कीमत नहीं रखते हैं तो वो आप वो छोड़ दीजिए, आप बिंदास अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर अकाउंट में जो होल्ड हुआ बहुत बड़ी अमाउंट है तो फिर दिक्कत की बात है। अगर बड़ी अमाउंट है और अगर वो आपका पैसा खुद का था और लेयर 1 में भी आप नहीं आते हैं तो आप हो सकता है तो एक बार आप विजिट करके देखिए। भले ही आपसे बहुत दूर है तो कोई न कभी किसी से काम पड़ेगी या आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके रिश्तेदार कोई रहते हैं तो आप उनको भेज सकते हैं। जिनका अकाउंट फ्रीज है उन खाते में कुछ पैसे पड़े हुए थे काफ़ी, मतलब जो यूजेबल मतलब समझिए कि आपका अच्छा खासा पैसा उसमें पड़ा हुआ था और अकाउंट फ्रीज हुआ तो और आपको पता भी है कि मैंने गेम से 1000-2000 विड्रॉल किया इसलिए अकाउंट फ्रीज हुआ। लेयर पता करिए और बिंदास जाइए, वहाँ ऐसा कोई अथॉरिटी उसके पास नहीं होती है, डरने की कोई बात भी नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने लास्ट तक देखा है तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, और जल्द ही मैं साइबर सेल को एक्सपोज वीडियो आने वाला है, क्योंकि साइबर सेल जिस तरीके से मनमानी कर रही है, खुदा ना खास्ता किसी को इमरजेंसी में भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसके साथ क्या होगा। उसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। जैसे जितना आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा जितना देर, तो ये वीडियो बहुत ऊपर तक जाएगी। केसेस में बहुत तौर तरीके आम लोगों के भी अकाउंट फ्रीज और होल्ड पड़ जाते हैं, तो कई केसों में तो जो लोग पढ़े होते हैं उनको पता होता है, जो लोग नहीं पढ़े होते हैं, जो लोग गरीब और जो अशिक्षित लोग हैं उनको कैसे पता, उनको तो यही लगता होगा सरकार ने पैसा काट लिया। तो इस टॉपिक को वीडियो आने वाली जल्द ही, और अब इसीलिए बोलते चैनल से जुड़े रहो यार, ये नजर में ये वीडियो आया है तो कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए बोलते सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।